गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12 की चैप्टर 4 नियोजन प्लानिंग। तो हम देख लेते हैं नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। ओके, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी वंचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, कब करना है, इन बातों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। किसी भी कार्य की हम क्या करते हैं, पहले से रूपरेखा बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं कि हमें यहाँ जाना है, ये पहन के जाना है, तो ये क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। ये हो गए हमारे पास नियोजन के अर्थ। अब हम देख लेते हैं नियोजन की परिभाषा। परिभाषा नियोजन की एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, तो विद्वानों ने नियोजन को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया। उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। बहुत सारे राइटरों ने क्या करा, अपने अपने शब्दों में उसको परिभाषित करा है। आप लोग जो चाहें वो याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। C.L. जॉर्ज के अनुसार नियोजन वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाला निर्णय लेने की एक विवेकपूर्ण आर्थिक सुव्यवस्थित माध्यम है। नियोजन क्या है, भविष्य में निर्णय लेने के लिए एक माध्यम है। इसके नियोजन कभी भी क्या नहीं किया जाता, वर्तमान का नहीं किया जाता, बल्कि किसका किया जाता है, भविष्य का किया जाता है, ना ही भूतकाल का किया जाता है। नियोजन की विशेषताएं। अब क्या हमारे पास नियोजन की विशेषताएं, तो सबसे पहले उद्देश्यों पर आधारित। नियोजन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण अति आवश्यक। प्रत्येक नियोजक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही भावी योजनाएं बनाता है। नियोजन में क्या रखना चाहिए, सबसे पहले उद्देश्यों पर आधारित। नियोजन किस पे आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है। और नियोजन हमेशा क्या, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही योजना बनाते हैं। अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हमें बिजनेस किसका करना है, पहले हमें क्या होगा, उसका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेंगे। उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी योजना बना सकते हैं। पूर्वानुमान पर आधारित नियोजन के अंतर्गत प्रबंधन के भविष्य में झांकने का प्रयास करता है, जिससे भावी कठिनाइयों एवं अनिश्चितताओं को पूर्व लगाने में सहयोग मिलता है। हम इसको क्या करते हैं, नियोजन हमेशा किसके लिए किया जाता है, भविष्य के लिए किया जाता है। इसलिए पूर्वानुमान किस पे आधारित है, भविष्य की योजनाओं पर आधारित है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन। नियोजन के अंतर्गत पहले सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, फिर उसी के अनुरूप नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ तय की जाती हैं। पहले क्या किया जाएगा, आपको किस विधि से कार्य करना, उसका विकल्प चूज किया जाएगा, उसी के आधार पर नीतियाँ एवं कार्यविधियाँ तय की जाती हैं। सर्वव्यापकता। नियोजन में सर्वव्यापकता का गुण होता है। यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर पाया जाता है। सर्वोच्च प्रबंध नियोजन करते समय संपूर्ण उपक्रम को ध्यान में रखता है। यदि हम विद्यालय का उदाहरण लें तो सर्वव्यापकता मतलब नियोजन क्या होता है, सभी जगह पे लागू होता है, सभी स्तरों पे लागू होता है, वे चाहे कोई भी स्तर हो। अगर हम इसके अंदर क्या ले सकते हैं, विद्यालय को भी। अब हम देखेंगे नियोजन की प्रक्रिया या विधि। तो सबसे पहले हमारे पास नियोजन की प्रक्रिया, इसके अंदर क्या है, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना। लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना। प्रत्येक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सीमाओं का निर्धारण करना। नियोजन हमेशा कुछ निश्चित अनुमानों एवं पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। नियोजन की कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट है विभिन्न विकल्पों का निर्धारण। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, साथ ही उत्पादन के समय साधन के वैकल्पिक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपके पास मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम चुनाव। नियोजन प्रक्रिया का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वैकल्पिक तरीकों को तुलनात्मक अध्ययन करना, उनका मूल्यांकन करना और उनमें से किसी भी सर्वोत्तम तरीकों को चयन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है योजना हेतु उपयोजना तैयार करना। नियोजन की इस प्रक्रिया में योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से विचार कर निर्धारित योजना कार्यान्वित करने के लिए अनेक सहयोगी योजनाओं का निर्माण करना होता है। 6 पॉइंट है क्रियाओं का चयन करना। प्रत्येक कार्य को करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। नियोजन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपक्रम के विभागों की क्रियाओं का विवेचन करना, उचित क्रियाओं का चयन किया जाता है। 7 पॉइंट है क्रियाओं के समय तथा क्रम निर्धारित करना। नियोजन के समय का बड़ा महत्व होता है। नियोजन के अंतर्गत योजना की प्रत्येक क्रिया को करने के लिए उचित समय एवं क्रम निश्चित किया जाना चाहिए।
8 पॉइंट है कर्मचारियों के सहयोग की भावना। कोई भी योजना चाहे वह कितनी भी सुंदर हो, प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती, इसलिए इसमें कर्मचारी एवं प्रबंधकों का सहयोग जरूरी है। 9 पॉइंट है अनुगमन एवं समीक्षा। अनुगमन एवं समीक्षा नियोजन का आवश्यक अंग है। अनुगमन इसलिए आवश्यक है कि बदली हुई आवश्यकताओं परिस्थितियों के संभावित परिवर्तनों के संदर्भ में योजना बनाने बहुत सारी तत्कालीन परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न अनुकूल बनाए जा सके। तो ये हमारे पास क्या हो गई, नियोजन की प्रक्रिया या विधि कंप्लीट हो गई है। अब हम देख लेते हैं नियोजन के तत्व। क्या है हमारे पास नियोजन के तत्व। सबसे पहले हमारे पास लक्ष्य, ठीक है, क्या है हमारे पास लक्ष्य। अब देखिए इसके अंदर उद्देश्य, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, उद्देश्य। उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण में भी योजना की समस्त प्रक्रियाएं जैसे सूचनाओं का एकीकरण, विश्लेषण एवं सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। उद्देश्य वह अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं। अब हमारे पास व्यू रचनाएं, इसे मोर्चाबंदी भी कहते हैं। व्यू रचना को किस नाम से जाना जा सकता है, मोर्चाबंदी नाम से भी जानते हैं। व्यू रचना प्रतियोगी के रूप को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, इसे कार्यनीति रणनीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नीतियाँ, क्या आएगा, नीतियाँ। नीतियाँ वे विवरण होते हैं जो मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थ अथवा निम्न स्तरीय कर्मचारियों की सहायता के लिए तय की जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, नीतियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यविधियाँ। क्या है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, कार्यविधियाँ। कार्यविधियाँ योजनाएं होती हैं जो भावी क्रियाओं को संपन्न करने के एक निश्चित तरीका बताती हैं। इनके द्वारा विभिन्न क्रियाओं के क्रम को निश्चित किया जाता है, इसके अंदर क्रम को निश्चित किया जाता है। 6 पॉइंट है पद्धतियाँ। पद्धतियाँ या तरीके वह योजनाएं जो क्रियाओं को प्रमाणित रूप से करने की विधि होती, इसमें यह बताया जाता है कि प्रक्रिया किस तरह से पूरा किया जाए, कि किसी भी कार्य को किस तरीके से पूरा किया जाए। अब है नियम। नियम भी एक प्रकार की योजना है। नियम पूर्व निर्धारित होते, यह बताते कि विशेष परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद है बजट। व्यावसायिक बजट वह योजना है जो इच्छित परिणामों को संख्यात्मक या गणनात्मक पूर्वानुमान होते हैं। बजट व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित अवधि की योजना बनाते हैं। बजट उद्देश्य पूर्व निश्चित होते हैं। बजट क्या होते हैं, उद्देश्य निश्चित होते हैं और इसका संबंध किससे होता है, भविष्य से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम। कार्यक्रम भविष्य की समस्याओं से निपटने की एक योजना है। कार्यक्रम द्वारा प्रबंधकों को इस बात की पूर्व जानकारी मिल जाती है कि बजट अनुमान पर आधारित है या पूर्वानुमान पे। तो ये होगा हमारे पास कार्यक्रम। आई होप दिस लेसन इज कंप्लीट। ओके, मैं आशा करती हूँ आप लोग